तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट। तो ये हमारे पास LCR सर्किट किट है और जो इसके बगल में ये रखा गया है ये फंक्शन जनरेटर है। तो हमें इस LCR सर्किट जो कि सीरीज में होगा इसका रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट के एक एक कंपोनेंट को अच्छे से समझते हैं। तो ये है हमारा फंक्शन जनरेटर जिससे हम डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करते हैं। इसमें ये जो टर्मिनल है ये हमारे सिग्नल के पीक टू पीक वोल्टेज को बताता है, यानी अगर ये 20 वोल्ट पे है तो जो हमारा यहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है उसका पीक टू पीक वोल्टेज है 20 वोल्ट। ये हमारे सिग्नल के वेव फ्रंट को दर्शाता है कि अगर ये साइन वेव पे है तो हमारा जो सिग्नल है वो साइन वेव है, ये स्क्वायर वेव के लिए है और ये ट्रायंगुलर वेव के लिए। तो हम ये एक्सपेरिमेंट साइन वेव के लिए करते हैं, तो मैंने इसको ऑलरेडी साइन वेव पे सेट करके रखा है। इसका मतलब ये इस समय साइन वेव सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये टर्मिनल है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए। इससे हम लोग जब बढ़ाते घटाते हैं तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है। और ये है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, ये दोनों एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ये 5 पे है तो इसका मतलब 5 और इस समय ये 1 किलोहर्ट्ज़ पे है, तो 5 × 1 किलोहर्ट्ज़ यानी इस समय ये 5 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट कर रहा है। अब मान लीजिए इसको मैं 1 हर्ट्ज़ पे सेट कर देता हूँ तो 5 × 1 हर्ट्ज़ यानी 5 हर्ट्ज़ का ये सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका मल्टीप्लायर 1 किलोहर्ट्ज़ हम रखेंगे। तो इस समय अगर इसको मैं पढ़ूं तो ये 5 × 1 किलोहर्ट्ज़ यानी 5 किलोहर्ट्ज़ का ये सिग्नल जनरेट कर रहा है। इसको और पास से देखें तो देखिए ये 4 से 5 जाने में इसमें 10 छोटे छोटे डिवीज़न बने हैं, यानी एक छोटे डिवीज़न का मान हुआ 1/10 यानी 0.1। तो अगर ये एक स्मॉल डिवीज़न हम इसको केवल बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हुआ 0.1 × 1 किलोहर्ट्ज़ यानी 0.1 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तो ये है LCR सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट कॉम्बिनेशन। इसमें वेरियस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के कॉम्बिनेशन है। ये है मिली एमीटर, इससे ये मिली एमीटर इंटरनली कनेक्ट है। इसमें जो भी हमें LCR सीरीज में सर्किट में जो भी कंपोनेंट जोड़ना है इसमें से हम सेलेक्ट करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूरा सर्किट ओपन कर देता हूँ ताकि आपको सबसे पहले सर्किट जोड़ के दिखा सकूँ। तो ये मैंने सर्किट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम फाइल देख लेते हैं, फाइल कैसे बनाना है। तो देखिए हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट, जिसमें हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक सिग्नल जनरेटर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड मिली एमीटर, इसके अलावा कुछ कनेक्शन वायर्स। जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है इन LCR सर्किट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाई F = 1/2π√LC। देखिए इस सर्किट में हमें LCR का सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यानी रेजोनेंस कर्व स्टडी करना है। तो किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस बनेगा उसका ये फॉर्मूला है और इसका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 2πfL/R। क्वालिटी फैक्टर मतलब हुआ कि जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व बनेगा उसका जो रिस्पांस है, उसका जो रेजोनेंस है वो कितना अच्छा है, कितना शार्प है। तो इसका हम सर्किट देखेंगे। तो ये है सीरीज में LCR रेजोनेंट सर्किट। तो इस सर्किट को हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट कनेक्शन करना सीखते हैं। देखिए यहाँ से सिग्नल का सबसे पहले एक वायर हम इसके मिली एमीटर के एक टर्मिनल में ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। फिर इस मिली एमीटर का दूसरा टर्मिनल ले जाके रेजिस्टेंस में सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमें रेजिस्टेंस के 3 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, तो हम किसी भी एक रेजिस्टेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं R1 100 ओम पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा यहाँ पे गया है कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे। तो यहाँ पे भी कैपेसिटेंस के भी हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसमें से C1 सेलेक्ट कर लेता हूँ
और फिर कैपेसिटेंस का दूसरा सिरा इंडक्टेंस के एक सिरे पे गया है। तो यहाँ से ये कैपेसिटेंस का दूसरा सिरा हम एक इंडक्टेंस, यहाँ भी तीन ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं ये 7.51 मिली हेनरी का इंडक्टेंस ले लेता हूँ। फिर उसके बाद इसका दूसरा सिरा यहाँ से सिग्नल के सेकेंड सिरे पे यहाँ पे आके जुड़ा है, तो सिग्नल का दूसरा सिरा हम ले जाके इसके ये कॉमन वाले टर्मिनल पे ऐड कर देंगे। तो अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। देखिए ऑब्जर्वेशन में हम सबसे पहले जो फंक्शन जनरेटर में जो हमने लेवल सेलेक्ट किए थे उसको लिख लेंगे कि द फंक्शन जनरेटर वोल्टेज लेवल सेलेक्टेड 20 वोल्ट, यानी जो सिग्नल है वो 20 वोल्ट पीक टू पीक का है। लिस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर, ये जो LCR सर्किट में मिली एमीटर लगा है इसका लिस्ट काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको और पास ले जाता हूँ। तो ये है हमारा मिली एमीटर, जिसमें देख रहे हैं यहाँ 0, 2, 4, 6 मिली एमीटर में ये मान दिया हुआ है। तो 0 से 2 मिली एमीटर जाने में जो डिवीज़न है वो है 10 स्मॉल डिवीज़न। तो एक स्मॉल डिवीज़न का मान हुआ 2/10, यानी 0.2 मिली एमीटर। तो इस प्रकार से हम इस मिली एमीटर का लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो लिस्ट काउंट हमारे मिली एमीटर का हो गया 0.2 मिली एमीटर। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। तो हमने जो पहला कॉम्बिनेशन लिया है वो है L बराबर 7.51 मिली हेनरी, C बराबर 0.01 माइक्रोफैरेड और R बराबर 100 ओम। इसके लिए हम एक साइड फ्रीक्वेंसी वेरी करते चलेंगे किलोहर्ट्ज़ में, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मिली एमीटर में करंट आएगा उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। फिर सेम एक्सपेरिमेंट हम एक और कॉम्बिनेशन पे करेंगे जिसमें L की वैल्यू हम 12.43 मिली हेनरी पे करेंगे। फिर C की वैल्यू उसमें चेंज कर देंगे 0.022 माइक्रोफैरेड का, और R को वही रखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट करता हूँ। अब हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कितना करंट हमें मिलता है वो हम नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 किलोहर्ट्ज़ पे इसको सेट कर देता हूँ। तो 1 किलोहर्ट्ज़ पे जो हमारा करंट बता रहा है वो है 2 स्मॉल डिवीज़न इसमें बता रहा है। तो 1 किलोहर्ट्ज़ पे हम 2 डिवीज़न इनटू लिस्ट काउंट 0.2 कर देंगे, जो कि करंट हमारा आएगा 0.4 मिली एम्पियर। फिर हम फ्रीक्वेंसी को 1.5 पे बढ़ाएंगे। तो अब हम फ्रीक्वेंसी को 1.5 पे बढ़ाते हैं। तो जिससे हमारा करंट बढ़ के 3 डिवीज़न बढ़ जाता है। तो हम नोट करेंगे 1.5 तो हम नोट करेंगे 1.5 किलोहर्ट्ज़ पे 3 इंटू लिस्ट काउंट 0.2 यानी 0.6 मिली एम्पियर। इसी प्रकार से हम फिर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। इस बार फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा के 2 पे कर देता हूँ। तो 2 पे हम देखेंगे करंट कितना बढ़ जाता है। तो इस बार हमारा करंट 5, 6, 7 डिवीज़न तक बढ़ गया है। तो हम 2 किलोहर्ट्ज़ पे लिखेंगे 7 इंटू 0.2 यानी 1.4 मिली एम्पियर। तो इसी प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी को 1 किलोहर्ट्ज़ से बढ़ाते बढ़ाते 9.5 किलोहर्ट्ज़ तक बढ़ाएंगे। तो पहले हमारा करंट बढ़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद करंट घटने लगेगा, जैसा कि रेजोनेंस कर्व में होता है। तो इसको मैं बढ़ा के दिखा रहा हूं आपको। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा फ्रीक्वेंसी एक बार में वेरी करता हूं। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमारा ये करंट बढ़ता जाएगा। अभी भी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा ही रहा हूं, फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम आ गया। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है 7, यानी 7 किलोहर्ट्ज़ पे ये हमारा मैक्सिमम रीच कर गया है करंट। अब इसके बाद जब मैं फर्दर बढ़ाऊंगा तो हमारा ये करंट घटने लगेगा।
देखिए कभी कभी रीडिंग लेते वक्त ये समस्या आती है कि इस रीडिंग को हम कैसे नोट करें, जो कि जब 2 पे है। इस समय हमारा फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज़ पे है, तो इस दौरान देख रहे हैं कि ये 2 मिली एम्पियर पे है। तो आप चाहे तो इसको टेबल में सीधे 2 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, नहीं तो लीस्ट काउंट के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अगर स्मॉल डिवीज़न गिनेंगे तो 10 डिवीज़न हैं, तो 10 डिवीज़न गुणे 0.2, तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी और बढ़ाता हूँ, मान लीजिए ये मैंने बढ़ा के 3.5 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा देखेंगे मिली एमीटर में ये 2 के बाद 2 और स्मॉल डिवीज़न है। तो अगर आप लोग केवल स्मॉल डिवीज़न गिनेंगे तो ये 10, 11, 12, 13, 14 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैं इसको 14 ले लेता हूँ। तो अब इसको लिखने का 2 तरीका है, या तो स्मॉल डिवीज़न के टर्म्स में इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लिखिए, यानी 14 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 2.8। या फिर एक दूसरा तरीका है कि पहले 2 तक तो आप 2 मिली एम्पियर लिख दीजिए, इसके बाद उस समय 4 और डिवीज़न जा रहा था, ये काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, उस समय 4 डिवीज़न गया था, तो 4 डिवीज़न का मान निकालेंगे तो 4 इंटू 0.2 यानी 0.8। तो आप लोग इसको सीधे 2.8 लिख सकते हैं, यानी 2 प्लस 0.8 2.8, यानी इस तरह के रीडिंग को लिखने का 2 तरीका है। मैं एक और रीडिंग लेके दिखाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए मैंने फ्रीक्वेंसी 4 पे सेट कर दिया, तो इस दौरान देखिए हमारा ये 2 मिली एम्पियर के बाद 5 और 5 खाने तक गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मिली एम्पियर प्लस 5 खाने और गए हैं, तो 5 इंटू 0.2, यानी ये हो जाएगा 3 मिली एम्पियर। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 2 और 4 के बीच में ये यहाँ पे था, तो ये 3 मिली एम्पियर इसको लिख देंगे। अब मैं इसको और बढ़ाता हूँ, अगर मान लीजिए ये 4.5 किलो हर्ट्ज़ पे कर दिया फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ये देखिए 4 मिली एम्पियर के पास है हमारा रीडिंग। 4 से नहीं है, एक डिवीज़न पहले ही है, तो यानी अगर डिवीज़न वाइज इसको काउंट करेंगे, अगर 0 से काउंट करें अगर डिवीज़न, तो ये पूरा 10 और ये 19 डिवीज़न आएगा स्मॉलेस्ट डिवीज़न के टर्म्स में, यानी 19 गुणे 0.2। तो इसको लिखने का तरीका हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिखें कि 19 गुणे 0.2, या फिर एक और तरीका हो सकता है कि पहले इसको आप लोग 2 मिली एम्पियर मेंशन कर दें, उसके बाद 9 जो छोटे खाने हैं उसमें लिस्ट काउंट का गुणा करके लिख दिए। तो ये एक पहला तरीका हो गया जिसमें हमारा करंट आ रहा है 3.8 मिली एम्पियर। या दूसरा तरीका लिखने का है 2 मिली एम्पियर लिख दीजिए, उसके बाद 9 स्मॉल डिवीज़न और थे, एक डिवीज़न का मान 0.2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1.8, यानी ये 3.8 मिली एम्पियर। दोनों केस में यही आएगा। दूसरे कॉम्बिनेशन में L की वैल्यू 12.43 मिली हेनरी पे सेट करेंगे, यानी ये L हम लोग इस पे से हटा के इस वाले में कनेक्ट कर देंगे, और हमारा C का कॉम्बिनेशन है 0.22 माइक्रोफैरेड, यानी C जो दूसरा ऑप्शन पे दोनों C का टर्मिनल हम चेंज कर देंगे, और R जो है वो हमारा 100 ओम ही है। तो ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन का सर्किट कंप्लीट कर गया। इसमें भी हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहेंगे, और उस दौरान हमारा करंट कैसे वेरी करता है उसको हम चेक करेंगे। तो देखिए जब हम उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो इसमें भी पहले करंट बढ़ेगा, फिर अपने एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके फिर ये घटने लगेगा। तो ये मैं फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का वेरिएशन आप लोगों को एक ही स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से जब मैं ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो उस दौरान ये करंट बढ़ेगा, फिर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा और उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये मैं इस प्रकार फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगा तो उसमें करंट बढ़ रहा है, फिर ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, और फिर अब देखिए वापस मैं फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ा ही रहा हूँ, तब भी ये करंट घटना शुरू हो जाएगा।
तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लिया है। आज रीडिंग काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा था और बीच में लाइट भी चली गई थी, जिसके कारण मुझे पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से करना पड़ा। तो हो सकता है एक्सपेरिमेंट के बीच में मैंने जो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बना के दिखाया था ये वो ऑब्जर्वेशन टेबल उससे मैच ना करे। तो इस प्रकार से दोनों कॉम्बिनेशन के लिए ये हो सकता है कॉम्बिनेशन भी वेरी कर गया हो, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट मुझे फिर से सेटअप करके करना पड़ा। तो ये पहले वाले ऑब्जर्वेशन के लिए अब हम ग्राफ बनाएंगे और दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए ये दोनों हम ग्राफ बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल से। तो ये मैंने ग्राफ पहले ही बना लिया है, हम लोग इसे देखेंगे। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए, रेजोनेंस कर्व बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेंगे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे करेंट मिली एम्पियर। उसके अलावा हमें पहले यहाँ पे स्केल मानना होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा स्केल है वो 1 सेंटीमीटर, यानी एक ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग वो बॉक्स हमने 1 किलोहर्ट्ज़ का लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग वो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, 1:1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है। तो वाई एक्सिस पे ये हमने 1 मिली एम्पियर लिया है, यानी एक्स एक्सिस पे हमारा जो ये 1 सेंटीमीटर होगा वो 1 किलोहर्ट्ज़ का होगा और वाई एक्सिस पे ये जो 1 सेंटीमीटर इतना होगा वो 1 मिली एम्पियर का होगा। तो हम यहाँ पहला डाटा देखते हैं। ग्राफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज़ पे, हमारा करंट है 3.6 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोहर्ट्ज़ पे जो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन के लिए कर्व मैंने ड्रॉ किया है, जिसको मैंने नाम दिया है कर्व 1। तो 1 किलोहर्ट्ज़ पे ये है हमारा 3.6। फिर उसके बाद 1.5 पे 4.4, तो ये वाला हमारा डॉट है 4.4 पे। नेक्स्ट है 2.5 पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो है 9। तो 2.5 पे यहाँ पे आप देखेंगे ये 9 मिली एम्पियर। इसी प्रकार हम ड्रॉ कर लेंगे, ये 3 किलोहर्ट्ज़ पे ये 10 है। उसके बाद 3.5 पे ये है 9.6। तो यहाँ तक ये 9 हो गया। फिर स्मॉल डिवीजन हम लेंगे, क्योंकि बड़ा डिवीजन हमने 1 मिली एम्पियर का रखा है, तो छोटा डिवीजन 0.1 का हो जाएगा, क्योंकि बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। तो यहाँ पे 9.6, यानी फिर 9 के बाद हम लोग 6 स्मॉल खाने, 1 2 3 4 5 6। तो इसी प्रकार से ये हमने ये पहले ऑब्जर्वेशन के लिए कर्व ड्रॉ कर लिया, इसको कर्व 1 नाम देंगे। और सिमिलरली हम लोग सेकेंड वाले ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए भी हम कर्व ड्रॉ करेंगे सभी, तो उसको हमने नाम दिया कर्व सेकेंड। जिसको ग्राफ ड्रॉ करने में और रीडिंग समझने में परेशानी होगी वो लोग हमारा इसी चैनल पे जो हमने पीएन जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट बताया है, उसमें मैं काफ़ी डिटेल में ग्राफ बनाना और रीडिंग लेना सिखाया है। तो आप लोग वहाँ से ये देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं इसी के कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये मैं केवल कर्व 1 के लिए बता रहा हूँ। ये जो कर्व 1 का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो पहले हम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद थ्योरी से। तो ग्राफ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो रेजोनेंस यानी जो पीक बनेगा वो जिस फ्रीक्वेंसी पे बनेगा वो हमारा हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पे पीक बन रहा है उसको जब हम एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे तो ये 3 पे आ रहा है, यानी 3 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा ये रेजोनेंस कर्व बन रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर कर्व 1 फ्रॉम ग्राफ, ये हो जाएगा 3 किलोहर्ट्ज़। अब यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम थ्योरी से कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये हमारा वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तो थ्योरी का फार्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बराबर 1/2 पाई √L × C। तो ये सबसे पहले कर्व के लिए मैंने किया है। तो पहले वाले के लिए जो कॉम्बिनेशन लेंगे उसमें हमारा L का वैल्यू है 12.47 एंड C की वैल्यू है 0.22 माइक्रोफैरेड। तो हम यहाँ पे वैल्यू सभी पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 × 3.14 एंड यहाँ पे ये 12.47 × 10⁻³ क्योंकि हमें ये हेनरी में वैल्यू रखना होगा और ये कैपेसिटर 0.22 ये माइक्रोफैरेड में है, तो हम फैरेड में रखेंगे 10⁻⁻⁶। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो थ्योरी से हमारा आ रहा है 3.03 × 10⁻³ हर्ट्ज़, यानी 3 किलो हर्ट्ज़। तो देख रहे हैं हमारा जो ग्राफ से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया है और जो फार्मूले से थ्योरेटिकल वैल्यू आया है ये दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहा है।
तो अब हम लोग इसी ग्राफ के लिए क्वालिटी फैक्टर भी कैलकुलेट करेंगे कि ये जो हमारा रेजोनेंस कर्व बन रहा है, जो रेजोनेंस बन रहा है, इसके रेजोनेंस की क्वालिटी कैसी है। तो दो रेजोनेंस हमने कर्व बनाया है और जैसा कि आप जानते हैं रेजोनेंस कर्व उसके लिए अच्छा बनता है जिसके लिए रेजिस्टेंस रिलेटिवली कम होता है। तो देखिए पहले वाले कर्व के लिए रेजोनेंस कर्व काफ़ी शार्प अच्छा बन रहा है, दूसरे वाले के लिए वो फ्लैट बन रहा है। और दूसरे के लिए हमने रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो लिया है 220 ओम, जबकि पहले के लिए रेजिस्टेंस है 100 ओम। रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा उतने ही जो रेजोनेंस की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, ग्राफ काफ़ी शार्प बनता है। तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर 2πfL/R। तो यहाँ पे 2πf की वैल्यू हम यही ले लेंगे जो चाहे थ्योरी से चाहे आप ग्राफ से जो कैलकुलेट किए हैं वही लेंगे। वैसे ग्राफ से वाला लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो ग्राफ वाला मैंने ये रख दिया है वैल्यू। फिर L की वैल्यू पहले कॉम्बिनेशन में 12.47 × 10⁻³ हेनरी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर 2.34 आ रहा है। इसी प्रकार का कैलकुलेशन हम लोग सेकेंड कर्व के लिए भी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट मेंशन कर देंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ग्राफ में अटैच्ड है, जिसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिस एंड क्वालिटी फैक्टर दिस दोनों कर्व के लिए मेंशन कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।